अब देख सकते हैं यहाँ पर विधायक मौके पर पहुंच चुके हैं और रुद्रपुर के विधायक से मौके पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो बवाल चल रहा था उस बवाल के बीच में कहीं ना कहीं क्या कुछ होता है ये देखना होगा। पहले मेयर पहुंचे, फिर चर्चा राज्य मंत्री, अब रुद्रपुर के विधायक खुद मौके पर हैं और सामने राजकुमार ठुकराल हैं। युवक घायल है, उसके परिवार से मुलाकात की है। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा भी यहाँ कोतवाली पहुंचे हैं। विधायक जी उनसे गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी मांग को लेकर अब यहाँ वाल्मीकि समाज बैठे, क्या कहेंगे? पूरी जो घटना है बहुत दुखद है। हमारा वाल्मीकि समाज का युवा और उसमें एक अभिषेक, जिसकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के हिसाब से वह जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। यहाँ गौतम हॉस्पिटल से उसे राम मूर्ति हॉस्पिटल रेफर किया गया और जैसा मेरा परिवार से बात हुई है, राम मूर्ति हॉस्पिटल भी के इलाज के लिए उसे और हायर सेंटर ले जाने के लिए कह रहा है। यानी राम मूर्ति हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल भी जो एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी सेंटर है, वो उनका भी कहना है कि इन्हें एम्स या कहीं और हायर सेंटर लेके जाया जाए। इसका अर्थ यह है कि अभिषेक इस समय जीवन मृत्यु के बीच में जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। दूसरा हमारा युवा जतिन, वह गौतम हॉस्पिटल में है, वो भी गंभीर है, वो भी आईसीयू में, छोटे बड़ी गंभीर है। जो घटनाक्रम है बड़ा दुखद है। परसों रात की घटना है। घटना की जानकारी आने के बाद परिवार से भी मैं पूरी तरह संपर्क में हूं और जो हमारे पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन से कहा गया है। पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, सुसंगत धाराएं जो हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से परिवार की और समाज के लोगों की ये अपेक्षा है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसे लेके आक्रोश है। ये जितना भी घटना है, परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। घटना के तुरंत बाद से अगले दिन से परिवार जो भी उसे सहयोग करना है वो सहयोग निरंतर हम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि न्याय दिलाने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो उसे तेजी से किया जाए, किसी प्रकार की ढिलाई ना आए। हम पूरी तरीके से समाज के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, उनके हर संघर्ष के साथ हैं और जहां जरूरत पड़ेगी उनके साथ खड़े मिलेंगे। पुलिस, मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे पीड़ित हैं और जो पीड़ित परिवार है और पूरे समाज की जो मांग है उसके अनुसार पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन आम आदमी होता तो सवाल का निशान खड़ा हो रहा है। एक और मुख्यमंत्री धाकड़ है और वहीं पे पुलिस कार्रवाई में धीमी गति करते हुए मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। यही आम आदमी होता तो अब तक गिरफ्तारी कर मामले में, और वहीं पर महापौर यहाँ पर आए, लोगों ने विरोध किया और आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पूरी तरीके से और हमारी सरकार पीड़ित के साथ है। किसी प्रकार का संशय ना रखें। सरकार पूरी तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी, आज तक ऐसा नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी पीड़ित को न्याय दिलाने में कोई बाधा पहुंचे। न्याय मिलेगा, इस बात का पूरा मैं आश्वासन देता हूं। पुलिस से भी हम बात भी करेंगे, पुलिस की कार्रवाई को समझने की कोशिश करो, पुलिस को निर्देशित भी करेंगे कि पुलिस अपनी कार्रवाई तुरंत करते हुए, खाली न्याय होना जरूरी नहीं है। यह जरूर है
कि कल भी बातचीत हुई थी, मुकदमा देर से हो रहा है, इस बात की चर्चा हो रही थी। क्यों? कल ये बात हो रही थी, लेकिन बाद में शाम तक मुकदमा दर्ज हुआ। ये भी लोग कह रहे थे कि धाराएं उसकी कहीं खत्म ना कर दी जाए, धाराएं हल्की फुल्की लग जाए, कहीं धारा ऐसी तो नहीं लगा दी जाएंगी खाली हल्की फुल्की हो, उन्हें बचाने की कोशिश तो नहीं होगी। लेकिन सबने देखा पुलिस ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया, नामजद किया। जिस तरीके से परिवार ने चाहा था, जो तहरीर दी है, वैसा मुकदमा दर्ज हुआ। तो प्राथमिक प्रथम दृष्टया कहीं पर भी ये कहने की अभी स्थिति नहीं है कि पुलिस किसी तरीके से इस लेके काम करी, लेकिन न्याय होना भी जरूरी है और न्याय तेजी से होते हुए दिखना भी जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कार्रवाई होगी, समय पर होगी। हम लोग पूरे लोग यहाँ पर हैं और जहाँ जिस स्तर तक आवश्यकता होगी परिवार के साथ खड़े, समाज के साथ खड़े। कल पूरा दिन सोशल मीडिया पे खबर चली, सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा थी कि वह मुख्यमंत्री के बड़े खास है और जो रुद्रपुर के जनप्रतिनिधि हैं उनके भी बड़े खास है। क्या ऐसे में वाल्मीकि समाज को न्याय मिलना निश्चित मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में जो भी पीड़ित है उसे न्याय मिलेगा। जिसके विरुद्ध आरोप है वो कौन है ये कोई मायने नहीं रखता, कोई कितना बड़ा है ये कोई मायने नहीं रखता, वो राजनीतिक दल में किसने के लिए मायने नहीं रखता। ये वादा वाल्मीकि समाज के साथ विधायक शिव अरोड़ा का है। मेरा पूरा वादा है, वाल्मीकि समाज के साथ है, परिवार के साथ है। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करेगी, न्याय संगत कार्रवाई करेगी और न्याय संगत कार्रवाई करने के साथ साथ पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। इस प्रकार का कोई भ्रम, कोई संशय न रखे कि कोई किसी का नजदीकी है या किसी का दूर है। कई बार मीडिया में इस प्रकार की चर्चाएं और इस प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन इस प्रकार कोई मामला नहीं है। पुलिस कार्रवाई करेगी निश्चित करेगी। गिरफ्तारी हो गई। कल जब हम आए हमने 24 घंटे टीम दिया, 24 घंटे टीम दिया हमने पुलिस को। आज फिर सीओ साहब कह रहे हैं कि हमें टीम चाहिए। हम कल 2 बजे तक टीम दे रहे हैं। हाँ, और आज से हमने काम बंद कर दिया है। आज काम बंद, कल भी हमारा काम बंद रहेगा क्योंकि हम चाहते हैं जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगी। अगर कल 2 बजे वो दोषी नहीं गिरफ्तार होते हैं तो 2 बजे फिर हम गिरफ्तार करेंगे कोतवाली का। हाँ, और आज से काम बंद है, कल पूरा काम बंद रहेगा। काम जब ही मिलेगा जब वो दोषी गिरफ्तार होंगे। इसका सीओ साहब से मांग रहे हैं, सीओ साहब टाइम देने तैयार है। सीओ साहब का सम्मान करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं, मेरे साहब का सम्मान करते हैं। हो सकता है इसलिए गिरफ्तार नहीं करियो, ये भी हो सकता है। आरोपी छुट्टी पे है तो भाई हो सकता है, ये सत्ता के दबाव में है, ये भी हो सकता है। प्रशासन का कोई डर नहीं हम है। ये मानते नहीं है, ये सच्चाई है कि भाई वो छुट्टी है, इसलिए गिरफ्तार नहीं करा। नहीं है। लेकिन हिदायत जी हमने कल 2 बजे तक टाइम दिया पुलिस को, संडे मना रहा है, 4 नंबर निकल गए, कल 2 बजे तक हम दे रहे हैं। जिंदगी का मौसम ले रहा है, आरोपी छुट्टी मना रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कल गिरफ्तार करेगी पुलिस। बाहर निकल रही है, आज संडे मनाने में बिजी है वो आरोपी। देखो टाइम मांग रहे हम टाइम दे रहे हैं। क्यों? कि हम पूंजीपति नहीं है इसलिए हम टाइम दे रहे हैं। हम गरीब आदमी है, हम कर्मचारी हैं, हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इसलिए हम टाइम दे रहे हैं। इसलिए पुलिस हमसे टाइम मांग रही है। यदि अभी अगर हम होते और हमसे कुछ जाता तो पूरे घर को बंद कर देती पुलिस उठा के। सच्चाई है नहीं है, बताइए पत्रकार लोगों को, है नहीं? इसलिए आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद जो हमारे बीच में आप पहुंच रहे हो और ये शासन प्रशासन तक खबर पहुंचा रहे हो। ये डेटा बनाया हमने, हमारे अध्यक्ष साहब डेट दीजिए, है नहीं? गिरफ्तारी जो होगी हम लोगों के सामने होगी, समाज के सामने होगी सारे। नहीं यहाँ ये नहीं कोर्ट से तरीके होगी, गिरफ्तारी यहाँ से होगी। अभी गिरफ्तारी होती है तो फिर कोतवाली खराब करेंगे, बिल्कुल कोतवाली खराब करेंगे हम। अरे नहीं अभी आप अपना ये धरना खत्म नहीं, धरना खत्म कैसे जाएगा? टीम देना पड़ेगा, पुलिस को टीम दिया है, हम 2 बजे तक टीम देते हैं। भैया 24 घंटे दे सकते हैं, 2 बजे कल 1 दिन टीम और दे सकते हैं, हम और दे सकते हैं। क्यों? मैंने बार बार कह रहा हूँ कि हम कर्मचारी छोटे कर्मचारी हैं। बिल्कुल छोटे कर्मचारी नहीं होते तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होती है अब तक, समझ रहे हो? हमारे विधायक जी करे में, विधायक जी भी विश्वास है हमें, इनकी सरकारी विश्वास है। हम जनता मुकेश, पुलिस पर भरोसा करते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ है, सरकार भी तुम्हारे साथ है। किया जाएगा क्या? घेराव भी चलता रहेगा? नहीं, घेराव नहीं चलेगा। फिर कल जो होगा अभी कल ही देखोगे पत्रकार लोग। अरे घेराव की नौबत नौबत ही नहीं आएगी। अगर कल मुकदमा दर्ज हो गया था तो अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? होनी चाहिए। ये सत्ता का दबाव नहीं तो क्या है?
पुलिस ये सत्ता का दबाव है, सत्ता का दबाव। हाँ, आप लोग हमारे साथ खड़े हो, धन्यवाद आपका। लेकिन जैसे नहीं, उनका धन्यवाद, आए यहाँ पर आपने, उन्होंने आके उन्होंने हमारा हालचाल जाना, ठीक है, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो जो बेचारा बच्चा जो पीड़ित है, जिंदगी मौत से लड़ रहा है, जिसे वहां से बरेली से रेफर कर दिया गया, वहां तक क्यों नहीं गया? किसी ने क्यों उसका हालचाल नहीं जाना? क्यों? क्योंकि वो गरीब है, क्यों गरीब तबके का आदमी है। और यहीं पर अभी कोई अमीर होता, कोई पूंजीपति होता तो उसके काम में हो जाता ना, तो एक नहीं 50 पहुंच जाते उसका हालचाल जानने। क्यों? क्योंकि हम गरीब लोग हैं, क्योंकि हम सफाई का काम करते हैं, हमारी जान नहीं है, क्योंकि हम तो फ्री करते रहेंगे। गरीब होता तो अभी तक उसको क्या, उसके परिवार को तोड़ के एक कर देते, बिल्कुल उसको तो उठा उसके परिवार को उठा लेते और यहाँ एक नंबर कर देते, बिल्कुल। आज भी क्या हुआ, कोई भी राजनेता हमारे बीच में नहीं आया। आज भी हमने बयान दिए तो आज सब आए हैं हमारे बीच। नहीं तो 3 दिन से हमारे बीच में कोई भी नहीं आया राजनेता। दबाव है, पैसे वाला आदमी है, वो दबाव है, और कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा हुआ है। मंडल के पदाधिकारी इसलिए कोई नहीं आया, वो पार्टी का दबाव है कहीं ना कहीं। भारत जो है पार्टी से जुड़ा है और पदाधिकारी भी है, तो इसलिए कोई राजनेता हमारे बीच में नहीं आया। 3 दिन आपके माध्यम से ये बयान देने के बाद लेटर दे रहा हूँ हड़ताल का जी, ये आपके माध्यम से सीओ साहब को नहीं दिया जाएगा, हम लोग सीओ साहब को लेटर नहीं दिया जाएगा। जहाँ जब हमारा बालिका समाज काम करता है, सब जगह काम बंद कर दिया। बिल्कुल, गाड़ियां भी बंद हो जाएंगी, जो घर तक थोड़ा उठाने जाती वो भी नहीं जाएंगी कल से। और जिसके लिए सीओ साहब को अभी हम कहने के माध्यम से लेटर भेज देंगे अपना, कल हमें गिरफ्तार चाहिए। इसकी फोटो भी दिए दुनिया बंधु खड़े हुए हमारे, यही तो हमारे एक वो है जो हमारी बात को शासन प्रशासन में पहुंचा रहे हैं। अगर ये हमारी बात को आगे तक नहीं पहुंचाते तो हमारी को सुनवाई भी नहीं होती अब तक। कर्मचारी संघ के इसमें बार-बार हम पत्रकारों को धन्यवाद कर रहे हैं। भाई क्या कहोगे भी सफाई व्यवस्था के बारे में? सफाई व्यवस्था कल से पूरी तरह बंद, बिल्कुल आज दोपहर से हमने बंद कर दिया। अब कल से कहीं भी कौन, और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, हमारा बार-बार निवेदन है